कोरोना वॉरियर, कितना बढ़िया नाम दिया था। बस उसे भूख नहीं लगती, बोलते रहता है आई एम कोरोना वॉरियर, आई एम कोरोना वॉरियर, भूख नहीं लगती उससे। साले वैक्सीन से तो नहीं मरते, लेकिन इनके त्रास से मरते। यही कोरोना है, सबसे बड़ा कोरोना यही है। इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका इलाज यही है, उसको कुर्सी से हटाओ, यही उसका इलाज। तभी समझ में आएगा कि मैंने जो किया। ये नवरात्रि करने से कुछ नहीं होता। भगवान ऐसा नहीं कहते किसी का गला दबा के कुर्सी बचाओ, किसी का गला छोड़ के कुर्सी बचाओ, तो भगवान उसकी कुर्सी खुद बचाएगा। उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सालों की नीति में ही खोट है। जिसको देखो उसको भीख मांगे की तरह भीख मांगने आ जाए, फिर कुर्सी पे बैठ जाते, फिर किसी का नहीं सुनते, किसी का कुछ नहीं करते। अभी 2024 भी पूरी नहीं होती। अभी 2024 का इलेक्शन, वो गुजरात का इलेक्शन आ रहा है ना, गुजरात का इलेक्शन आ रहा है ना, आप लोगों को ऐसे किया जाएगा, ऐसे ऐसे किया जाएगा। वोट नहीं तो वोट नहीं, ऐसे ऐसे किया जाएगा। ये नोट देंगे तो ही वोट मिलेगा। इस बार तो खाट खड़ी समझो। वो हमारे मोदी भैया है ना, गुजरात से आए इधर, उनकी बहनें। भैया है तो यहाँ क्यों बैठी हो जंतर मंतर? जाओ उनके घर पे। भैया का नाम बदनाम कर रहे हो तुम लोग। बदनाम क्या कहाँ कर रहे हैं हम तो हमारा हक लेने आए इधर। तो भैया भी बोलते हो, भैया जाओ, बहना भैया के पास जाओ। भैया तो बोला, वो लोग हमको बोलते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बहनें। गुजरात मॉडल के नाम पे मोदी जी ने तो दाल गला लिया अपना। वो तो कैसे गला, ये सबको बताए, उसका हिसाब ऊपर होता ही है। अच्छा। जब होगा ना तब तो देखने लायक जैसा होगा। अपना काम की बात करें। देख रहे हैं कितना परेशान बैठी है मैडम, बिल्कुल भरी पड़ी है, इसलिए थोड़ी अभी जो फटेंगी तो एकदम भरी पड़ी है अभी गुजरात मॉडल। सब कैसे सब पता है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने काम से ही लेना देना है। लो, देश का प्रधानमंत्री कोई तुम्हारे गुजरात का सीएम कोई हक हम दिलाए बैठ के, वो जमीन पे बैठा हुआ आपके साथ, हक मैं दिलाऊंगा, ये बताओ। हमारा खाली आवाज उनके पास पहुंचा दीजिए। हमारा आवाज, वो कुर्सी ऐसा है जो बैठता है बहरा हो जाता है, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर नहीं, मेरा हो जाता है। कुर्सी है तो कुर्सी पर से उतार देंगे हम भी सब। हाँ, यही कर सकती हो आप, वही बस। तो वोट मांगने आता है तब तो सबके घर में जाते हैं, फिर तो कुछ देखते नहीं है खाता है कि नहीं खाता है। वोट के टाइम में भीख मांगने आते कि नहीं, कटोरा लेके दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो। फिर क्या करते हैं वो भी पता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, मुंह खोलिए आप, मैं चाहता हूँ मुंह खोलिए। नाली में पाइप लगाओ, फ्री का गैस आता है ना, नाली में पाइप पतीला डाल। नाली की कोई सुविधा ही नहीं है। नाली नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसीलिए सिलेंडर लगाना पड़ता है। हाँ। नाली होता तो गैस आ जाता। नाली है ही नहीं है तो गैस कहाँ से आएगा? नहीं, नाली होता तो गैस आ जाता ना। पर गैस नाली है ही नहीं है। उनको आना होता है, सब आशा बहनों को, आंगनवाड़ी को, सबको बोलते हैं सादे ड्रेस में आओ और पब्लिक बढ़ाने की, सब ऐसा सब करते हैं। और हम 5-5 व्यक्ति को लेके आ जाओ, ऐसे गुजरात भीड़ दिखाने के लिए भीड़ दिखाया करते। अच्छा, हाँ, ऐसे भीड़ दिखाते। देख रहे हैं ये गुजरात मॉडल की भीड़ कैसे दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। अभी मैं बैठा हूँ गुजरात मॉडल के बीच में। जरा मैं इनसे, बाकी तो इनकी समस्याएं मैं दिखा चुका हूँ, जरा गुजरात मॉडल पे पूछता हूँ। अच्छा, यही है गुजरात मॉडल की दिल्ली में आप लोग आके बैठी हुई हो? यही है गुजरात मॉडल। अच्छा। हम सब गरीब महिलाएं, आज 108 बिना पेट्रोल की गाड़ी है। अच्छा। रात दिन 24 घंटे काम करती है बहना, और सबको नहीं चाहिए इंसेंटिव में और 2000 फिक्स में हम सबको रखा हुआ है। अब वो तो मैं दिखा रहा हूँ, वो तो सब मुझे पता है। मुझे गुजरात मॉडल बताओ, यही गुजरात मॉडल यही था क्या? मुझे ये बताओ, गुजरात मॉडल यही था कि महिलाएं रोड पे बैठे मिले दिल्ली के सड़कों पे? गुजरात मॉडल मोदी जी ने दिल्ली के रास्तों पे लाने के लिए हमको यहाँ पे आने पर मजबूर किया है। मोदी सरकार ने तो देश को रास्ते पे ला दिया। तुम पूरा गुजरात का पूरा देश रास्ते पे आ गया। हमको जब गांधीनगर बैठे थे तो इन्हों के अधिकारी ने ही बोला था, आप ही लोग थी ना, हमारे पास आप ही लोग ना गुजरात मॉडल करके सबको बोला कि बहुत अच्छा है गुजरात मॉडल, पूरा देश देखो रोड पे बैठा हुआ है आज के डेट में। आप इस जंतर मंतर में बैठे हो, देखो सामने बैठे ना कितना लोग। हाँ। वो सब अलग अलग राज्य से आए हैं तो तुम्हारे ही गुजरात मॉडल के चक्कर में। तो हमारे गुजरात मॉडल में जब उन्होंने विकास नहीं किया हो, तब वो गुजरात मॉडल यहाँ पे आके बैठा होगा ना जंतर मंतर में। हाँ, अच्छा, मतलब गुजरात मॉडल में विकास नहीं किया, लेकिन वहाँ तो सब कुछ अच्छा है, एकदम सब कुछ चमकता हुआ। आप लोग इतना खुश हो वहाँ पे। चमकता होता तो यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता, और उन्होंने हमारे लिए सुविधा की होती। साबरमती के किनारे घूमो फिरो, जाओ बच्चों के साथ। साबरमती क्या जाएंगे, पैसे हैं हमारे पास,
हमारे गरीब महिला को मेहनत करा करा के मार डालते हैं और 24 घंटे तक डिलीवरी का पेशेंट लेके जाते हैं। गल्फे का सब कब लेके जाते हैं दवाखाने पे, मलेरिया स्लाइड सब काम करते हैं, फिर भी इतना पगार नहीं दिया जाता। तो आप भी गुजरात मॉडल से यहाँ आके बैठे हुए हैं, बताइए। अभी 25,000 के पगारदार भी आंदोलन कर रहे हैं, हम तो 2,000 पगारदार है, हमको तो 25,000 पगार हमारी बहनों को चाहिए। 25,000 पगार? हाँ, हम रात दिन बिना पेट्रोल की गाड़ी है 108। बिना पेट्रोल की गाड़ी है 108। गुजरात की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, इसलिए मोदी जी बिना पेट्रोल की गाड़ी चलवाते हैं। हाँ, तो बिना पेट्रोल की गाड़ी मिल गई है मोदी जी को मुफ्त की, इसके लिए उनका शोषण हो रहा है। आप भी गुजरात मॉडल से हो? गुजरात मॉडल से ही आए सब होंगे? गुजरात मॉडल से, सब की सब गुजरात मॉडल से है। सब गुजरात मॉडल है? सब गुजरात मॉडल है। अच्छा। जब उनको आना होता है सब आशा बहनों को, आंगनवाड़ी को, सबको बोलते हैं सादे ड्रेस में आओ और पब्लिक बढ़ाने की, सब ऐसा सब करते हैं। और हम 5-5 व्यक्ति को लेके आ जाओ, ऐसे गुजरात भीड़ दिखाने के लिए भीड़ दिखाया करते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे भीड़ दिखाते। देख रहे हैं ये गुजरात मॉडल की भीड़ कैसे दिखाते हैं, लेकिन भीड़ दिखाते। देख रहे हैं ये गुजरात मॉडल की भीड़ कैसे दिखाते हैं, लेकिन ये लोग खुद आई हैं अपनी समस्या को लेकर के। पहले भीड़ दिखाने, आज हमारी समस्या को सॉल्व नहीं हुआ इस दिल्ली के जंतर मंतर में, तो फिर हम भी उनको आने वाली चुटनी में अपना परचम दिखा देंगे, हर एक घर घर जाके अपना वोट तोड़ेंगे। गुजरात के चुनाव आ रही है, उसके लिए कह रहे हैं ये। तो इस बार गुजरात मॉडल पे वोट नहीं दोगी आप? देंगे ना, नहीं बोल रहे हैं हम। हाँ। हमारा जो सुनेगा उसी को ही हम वोट देंगे। आपका जो सुनेगा? हाँ, तो 20 साल से ज्यादा तो जो मोदी अभी जी का नहीं राज सुना, रहा। अब उनका मौका है उनके पास, जो हमारा सुनेगा उसी को ही हम वोट देंगे। नहीं तो वोट बैंक तोड़ने के लिए हम सब बहना तैयारी है। हमारी बहनों के पास अभी पैसे नहीं थे, इसके लिए इतने यहाँ आ नहीं सके। अच्छा। हम सब बहनों ने 5-5 बहनों ने होके हम सब मेहनत कर के सब बहना यहाँ पे आई है। हमारे पास इतनी मालदानी है कि हम दिल्ली क्या देखे। बात करते हो, गुजराती बोले मेरे पास पैसा नहीं है, आप तो सब आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा क्यों बोलती हो? नहीं है, 2,000 पगार में कैसे पैसे हो गए? घर चलाएंगे या दिल्ली फिरने आएंगे? हमारे बच्चों का भी पूरा करना होता है। अच्छा, जिसके बच्चे होंगे वही तो दर्द समझेगा ना। हमारे मेरे भी बच्चे हैं, मेरी एक बच्ची की शादी की है मैंने भी। अच्छा, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जिसके बच्चे होंगे वही तो बच्चों का दर्द समझेगा ना। वो उनके बच्चे नहीं है इसीलिए ही नहीं सुन रहे, नहीं तो उनके पास बच्चे होते ना तो उनको दर्द सुनाई देता। सब महिलाओं का दर्द सुनते, कहते कि बहनों को, जब उनको वोट लेना था तब ऐसा बोल रहे थे, बहनों जब तुमको कोई समस्या हो तो हमको लेटर लिखना। हम तो लेटर लिख लिख के थक गए और गांधीनगर में बैठ बैठ के भी थक गए। अब हमारे यहाँ जंतर मंतर में आके बैठना पड़ा है। अब दिल्ली तक आ गए हो तो घर पे ही चले जाओ, बोलो भैया मैं आई हूँ, आपकी बहना। जो हमारी बहना तैयार हो जाएगी घर पे जाने के लिए, आप सब हमारा साथ दोगे अभी तब। तो बहुत सारे महिलाएं मोदी जी के गांव से भी आई हैं, मोदी जी के जिले से, तो सब तो वो तो ओरिजिनल बहना है, सबके साथ चले जाओ आप भी। हम सब जाएंगे, आप हमारा समर्थन करिए, आप हमको हक दिलाइए। हम लो, देश का प्रधानमंत्री कोई, तुम्हारे गुजरात का सीएम कोई हक हम दिलाए बैठ के? वो जमीन पे बैठा हुआ आपके साथ, हक मैं दिलाऊंगा? ये बताओ। हमारा खाली आवाज उनके पास पहुंचा दीजिए। हमारा आवाज, वो कुर्सी ऐसा है जो बैठता है बहरा हो जाता है, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर नहीं, बहरा हो जाता है, कुर्सी है तो कुर्सी पर से उतार देंगे हम भी सब। हाँ, यही कर सकती हो आप, वही बस हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है, कुर्सी पर से उतार देंगे उसको। कुर्सी पर से उतार देंगे, आप बिठाए रहिएगा, आप क्यों उतारिएगा? आप तो ठीक हो ना? नहीं, मैं भी उतार दूंगी उसको। अच्छा, अभी उतारोगी? क्यों? हम आशा बहनों का शोषण, माताओं और बहनों रोज चिल्लाते हैं, आप माताओं की बहनों ये बता दो पहले उनकी। उसके माताओं बहनों और 15 पैसा का लेटर मेरे को खत लिख देना, ऐसा ही बोलता था। तो अब तो हमारे सामने भी देखता है, सुन रहे हैं नहीं, हमारे सामने देखते भी नहीं है।
इसलिए गांव जाके गाना मेरी भैया ये राखी खिलास तेरी बहना निभाएगा। राखी क्या बांधी भैया, तो हमने भैया तो माना था, लेकिन हमारे सामने नहीं दिखता भैया। और आशा बहन को पहचानता भी नहीं है उसको। जब कोरोना में हम सबने काम किया तब उसने हमको पहचाना। जब गांधीनगर में तो जाते सब महिलाएं हक मांगने के लिए, तो सबको पुलिस को आगे करते, डब्बे में बिठाते और वेरन शेरन कर देते, हमको आंदोलन भी नहीं करने देते। हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस भेजते हैं आपको हमारा हक ही नहीं मांगने देते, घर तक छोड़ के आने के लिए हमारा हक भी नहीं मांगने देते। हम अपनी सुरक्षा हम कर सकते हैं, पर उन्होंने हमारी सुरक्षा ऐसे करनी चाहिए जो हमारे बच्चों को भी पाल सके, हम खिला सके। कई 2000 में हमारे बच्चों का पोलन पासन नहीं होता है। तेल का डब्बा भी नहीं आता 2000 में, गैस का बोतल का 1060 रुपये है, 1060 है। और नाली में पाइप लगाओ, फ्री का गैस आता ना, नाली में पाइप पतीला डाल। नाली की कोई सुविधा ही नहीं है। नाली नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसीलिए सिलेंडर लगाना पड़ता है। हाँ। नाली होता तो गैस आ जाता। नाली है ही नहीं है तो गैस कहाँ से आएगा? नहीं, नाली होता तो गैस आ जाता ना। पर गैस नाली है ही नहीं है। तो आपके भैया ने कहा था कि नाली पे पतीला पलट दो, एक पाइप खींच लो, गैस चूल्हा उला जल जाएगा आपका। जब वो नाली देंगे तब गैस सिलाएंगे। तो नाली चाहिए कि गैस चाहिए बताओ? हमारे यहाँ सबने 100 रुपए का गैस का किया, और उन्होंने क्या किया, जब सिलेंडर कांग्रेस की सरकार थी 360 में सिलेंडर मिलता था। अब तो उन्होंने 100 रुपये दे के सीधे 1160 हो गए। इतने पैसे में तो कौन गैस सिलेंडर सिलवाएगा? आप गुजरात से हो के ऐसी बात बोलोगे? भैया का मदद करो, 1100 में 2 सिलेंडर कर दो महीने में, एक सिलेंडर से नहीं होगा। 1100 में नहीं देता तब तो यहाँ पे आना पड़ा है, इतने में पूरा ही नहीं होता हमारा। अरे भैया आपके भैया तो है, माताओं बहनों सर आप ही को तो बोलते हो। अब वो माताओं बहनों बोलते हो, पर वो हमारा सुन नहीं रहे थे, क्या करने का। अब नहीं सुनेंगे तो अगली चुनाव के हम उनको दिखा देंगे बस। नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तो ये है गुजरात मॉडल की सच्चाई, ये है गुजरात मॉडल की सच्चाई। और ये आप देख रहे हैं शाम का वक्त है, महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, और ये सब आशा वर्कर हैं गुजरात की। और शाम होने का वक्त आ गया, सुबह दिन से ये चिल्ला के यहाँ थक गई हैं। ना कोई इनको नेशनल मीडिया दिखाने वाला है, ना कोई न्यूज़ चैनल इनको दिखाने वाला है, यहाँ पे परेशान होके बैठी हुई हैं। तो ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के बीच में मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि आखिर ये फिर से एक बार दिखाइए सबको गुजरात मॉडल, आराम से धीरे से कैमरा घुमा के दिखाइए सबको चारों तरफ से। और ये सब गुजरात से आई हुई महिलाएं हैं, ये देख रहे हैं। ये सब गुजरात से आई हुई आशा वर्कर हैं जो अपने हक के लिए यहाँ बैठी हुई हैं, पूरे दिन से चिल्ला रही हैं यहाँ पे, लेकिन कोई मीडिया इनको दिखाने वाला नहीं है, ना कोई इनका सुनने वाला है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि केंद्र में इन्हीं के पीएम यानी कि इनके गुजरात के पीएम सीएम, ये गुजरात भी बीजेपी का राज है वहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं इनका कोई सुनने वाला है। आइए फिर बैठते हैं। पूरा दिन बीत गया आप लोगों को बैठे बैठे धूप में, पूरा दिन बीत गया, कब तक बैठे रहेंगे? अरे बोलिएगा तभी तो। हिंदी नहीं आती? अच्छा कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। हाँ, पूरा दिन हो गया आप लोगों को कोई मिलने तो आया नहीं। आप गुजरात से आई हैं, आपके भैया जी भी गुजरात के हैं, माताओं बहनों जो करते रहते हैं दिन भर। तो क्या पूरा दिन बीत गया ना, धूप में भी बैठे रहे, कोई मिलने नहीं आया, क्या होगा? हम जब तक हमें हमारा जवाब नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमें हमारा फैसला चाहिए, आर या पार, तब तक हम यहाँ रुकने वाले हैं। अब ये कह रही है हमें हमारा फैसला चाहिए, सुनने वाला कोई है नहीं। गुजरात से ये हज़ारों की तादाद में महिलाएं आके यहाँ बैठ गई हैं। आप हिंदी बोल सकती हैं? अभी क्या बोल रही हो, पंजाबी? अभी तो अच्छा, अब इससे ज़्यादा हिंदी क्या आएगा आपको बताओ? इससे ज़्यादा हिंदी क्या हुआ आएगा?
आप भी गुजरात से हैं? तो आखिर कैसे आप लोगों का सॉल्यूशन निकलेगा? पूरा दिन हो गया बैठे बैठे। हाँ, तो आवेदन पत्र लेने भी कोई बाहर नहीं आया। आवेदन पत्र तो लेने आना ही पड़ेगा और जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। आवेदन पत्र लेने कोई नहीं आता, वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, वो हाथ में ले लेता है। हाँ। आप लोग तो पहली बार आई हैं, हम लोग यहाँ रोज देखते हैं। हाँ। आवेदन पत्र जिसको आप बोलती हैं, वहाँ पे एक काउंटर खुला हुआ है, उस काउंटर में डाल दो, बस हो गया, आपका काम खत्म। वहाँ कोई आपसे मिलने के लिए नहीं बैठा, न मोदी जी मिलने के लिए बैठे, ना अमित शाह मिलने के लिए बैठे हैं। वो तो वोट मांगने आता है तब तो सबके घर में जाते हैं, फिर हाँ। तो कुछ देखते नहीं है खाता है कि नहीं हाँ, खाता बस है। वोट के टाइम में आएंगे हाँ, कोई। भीख मांगने आते कि नहीं, कटोरा लेके दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो। फिर क्या करते हैं वो भी पता है। हाँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, मुंह खोलिए आप, मैं चाहता हूँ नहीं, मुंह नहीं, खोलिए। हाँ। मेरा मुंह खोलिए आप। मैं जब तक हमारा फैसला नहीं आएगा तब तक कोई कुछ काम, आरोग्य का कोई काम होगा ही नहीं, कोई माहिती नहीं मिलेगी, कुछ भी काम हम करने वाले नहीं है। वो कहेंगे सबको हटा दूंगा। हटा दो, कोई सबका राज चलता है क्या? कहीं हटा देंगे एक साथ में? राज सबको तो चलता हटाना- है या उन्हीं का राज चलता है? सबको एक साथ हटाने का कोई बात ही नहीं है। इतनी कोई किसी की भी ताकत नहीं है। औरतों के सामने किसी की चली है? यस, औरतों के आगे किसी की चली है? वो भी नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा जी साक्षात बैठी हुई है हमारे साथ। रणचंडी है सब भी, कुछ नहीं चलने वाला, दाल गलने वाली ही नहीं है। दाल गलने वाली नहीं है। हाँ। किस कुकर में सीटी लगाना पड़ेगा? कुछ भी खाने का वो सोडा भी डालो तो भी नहीं चलेगी, तो भी नहीं चलेगा। तो भी नहीं चलेगी। पूरा गैस का बोतल भी खत्म, दाल तो चलने वाली ही गुजरात मॉडल के नाम पे मोदी जी ने तो दाल गला लिया अपना। नहीं। वो तो कैसे गला ये सबको पता है, उसका हिसाब ऊपर होता ही है। अच्छा। और जब होगा ना तब तो देखने लायक जैसा होगा। अपना काम की बात करें। देख रहे हैं कितना परेशान बैठी है मैडम, बिल्कुल भरी पड़ी है, इसलिए थोड़ी अभी जो फटेंगी तो एकदम भरी पड़ी है अभी गुजरात मॉडल। सब कैसे है सब पता है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने काम से ही लेना देना है। पास पैसा भी नहीं था, वो ये झुमके सब रख अब हिंदी आ गया, हिंदी आना ही था। अब हिंदी निकल रहा है। आपको देख के हिंदी आ गया। अरे वाह वाह, अभी हिंदी निकलने लगा। देख रहे हैं अभी हिंदी निकलने लगा। तो ये है गुजरात मॉडल। देख रहे हैं हम, पहले मैडम की हिंदी नहीं आ रही थी, अब तुरंत हिंदी आ अब हमारे भैया जी ने सिखाया तो हम सीख गए। अच्छा, कौन आप से? नहीं बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी आपके भैया है, तो हमारे भैया ने सिखाया तो हम सीख गए। अब बहनों को तो उनकी तनख्वाह वो भैया को देनी ही पड़ेगी। हाँ, हमारा जो सरकार चलाता है तो फिर उसको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वोट बिल्कुल। देते हैं, वोट मांगते हैं, तो फिर हमारी भी मांगे तो पूरी होनी चाहिए बिल्कुल। ना। और हम काम करते हैं और वो हमारा हक है। हम कोई वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़े वो फ्री में किसी के मांग रहे हैं, किराए पे हाँ। पैसे नहीं मांग रहे कि भाई तू उधार दे दे, कल तेरे को फिर वापस दे देंगे। उनके पास भीख नहीं मांगते, उनके पास हम हमारा हक मांगते। कोरोना में भी काम किया है हमने, हमारा नहीं सोचा हमने। हमारी कितनी आशाएं मर गई है। क्या सरकार ने उनको देखा? उसके बच्चे को देखने गए, वो वापस उसकी माँ लौटा सकते, पैसे दे सकते, माँ लौटा सकते? फिर उन बच्चों का क्या होगा? कभी देखने गए आप? इनको तो सब ना अपने काम से मतलब है, तो हमें भी अपने पैसे से ही मतलब है। हमें और कोई लेना देना नहीं है। मुफ्त का काम नहीं करते। इसको डेंगू हो गया, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, सभी हमें ही काम करना पड़ता है। और 2000 में इतना काम कौन करता है भाई? कंपनी में भी 8 ही घंटे काम करते हैं, ये तो 24 आवर्स काम करते हैं हम। इनकी जो एक दर्द है, थोड़ा सीरियस नोट पे, सही बात है, कोरोना में कितने आशा वर्कर्स के मौतें हो गई और कितने ऐसे महिलाएं के बच्चे होंगे जो अनाथ हो गए होंगे, लेकिन उनको आखिर मिला क्या? क्या यही गुजरात मॉडल था? और सिर्फ आशा वर्कर्स की बात नहीं है, कोरोना में डॉक्टर्स हो, नर्स हो, वो सब भी एक अलग बात है, लेकिन ये जो गांव-गांव, गली-गली घूम के सेवाएं करती रही लोगों को, घर घर जाके, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आज ये कितनी निराश होकर यहाँ पे बैठी हुई है। एक बात बताइए, जो बच्चे अनाथ हो गए, आप लोग इतना मेहनत किया, जिसकी जो आप लोग यहाँ आज बैठी हुई हैं कोरोना झेल के भी, ये तो बहुत बड़ी बात है। 2000 रुपये में क्या होता है आज के वक्त में? कंपनी में भी इतने नहीं, कंपनी में भी 300 साढ़े 300 रुपए रोज का देते हैं। 8 ही घंटे का काम होता है, ये 24 घंटे हम काम करते हैं। सब पे GST लगा रखी है। गैस का बोतल 1000 रुपये 50 का आता है, फिर सब में GST लगा रखी है। फिर आम आदमी ये तनख्वाह ऐसे है तो क्या खाएगा? फिर तेल के डब्बे के कितने भाव बढ़ गए? 3-3 4-4 हजार के रुपए तेल के डिब्बे के आते हैं। 2000 एक आदमी कमाएगा तो सबको कैसे खिलाएगा? 2 कमाए तो भी घर नहीं चल सकता। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मोदी जी बोलते हैं बच्चों पढ़ाओ, बच्चों, पर कैसे पढ़ाए? पैसे ही कहाँ है? जिसके बच्चे होंगे वही पढ़ाने का समझेगा ना कितना पैसा लगता है। हाँ, उसको ही पता है चलेगा। तो ये बताओ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैसे
स्कूल की फीस हो, जिन तो इस तरह से ये महिलाएं देखिए गुजरात से आकर के और आशा वर्कर से अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हुई हैं और बड़े दर्द में जी रही हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आई हैं कि आखिर कौन इनकी सुनेगा। और माताओं और बहनों जो चिल्लाते रहते हैं वो कम से कम आके देखें कि कई माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। वही हमारी सैलरी बढ़ाएगी। हाँ? वो हमारे मोदी भैया है ना, गुजरात से आए इधर, उनकी बहनें तब भैया है तो यहाँ क्यों बैठी हो जंतर मंतर? जाओ उनके घर पे। भैया का नाम बदनाम कर रही हो तुम लोग। बदनाम कहाँ कर रहे हैं हम तो हमारा हक लेने आए इधर। तो भैया भी बोलते हो भैया जाओ बहना भैया के पास जाओ। भैया तो बोला, वो लोग हमको बोलते हैं कि हमारी बहनें तो आप नहीं बोलोगे हमारे भैया हम तो बोले कि आप नहीं बोलोगे हमारे हमारे भैया ही तो है। फिर भैया बोलोगे तो यहाँ मत जब घर पे जाओ फिर। गुजरात से इधर आए, हम हमारा हक लेने आए। लो भैया से हक लेने आई हुई हो, जंतर मंतर पे आप बैठी हुई हो। आएंगे क्या? उनकी बहनों को मिलने आना ही पड़ेगा। गुजरात से आए हम। अच्छा भैया को बुलाने के लिए यहाँ बैठी हुई हो आप? अब समझ में आया। नहीं, हमारे हक की लड़ाई के लिए आए। हमारा हक चाहिए, भैया से हमारा हक चाहिए। चलिए जोक से पार्ट मैं जरा इन लोगों को हल्का भी करने की कोशिश करता हूँ बीच बीच में, क्योंकि बहुत दर्द में बैठी हुई हैं और पूरे दिन ये चिल्लाती रही हैं अपने हक के आवाज़ के लिए। और मुद्दा ये है कि कोई जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं या गोदी मीडिया कह लीजिए, आज के डेट में बड़े बड़े मीडिया अगर इनकी आवाज़ दिखाए तो हज़ारों के तादाद में ये बैठी हुई हैं और जिस तरह से गुजरात मॉडल की सच्चाई ये पेश कर रही हैं, आखिर अब ये चिल्लाएंगी, कब तक चिल्लाएंगी? ये कह रही हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी नहीं जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी का जन्मदिन था तो मोदी जी बोलते आज मेरा जन्मदिन है, आज सभी को वैक्सीन सुबह से 6 बजे से रात के 12 बजे तक कौन इतना बैठता है? फिर पैसे दिए उसके, वैक्सीनेशन इतना हम लोगों ने किया, कौन से पैसे दिए? खाने का भी नहीं पूछा कि चलो भाई हमारी तरफ से खाना भी आपको दिया जाएगा। क्यों? हम आदमी नहीं है, जानवर है। जानवर को भी भूख लगती है, उसको भी खाना खिलाना पड़ता है। कोरोना वॉरियर कितना बढ़िया नाम दिया था। हाँ। बस उसे भूख नहीं लगती, बोलते रहता है नहीं। आई एम कोरोना वॉरियर, भूख नहीं लगती उससे। साले वैक्सीन से तो नहीं मरते, लेकिन इनके त्रास से मरते हैं। यही कोरोना है, सबसे बड़ा कोरोना यही है। इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज यही है, उसको कुर्सी से हटाओ, यही उसका इलाज। तभी समझ में आएगा कि मैंने जो किया। ये नवरात्रि करने से कुछ नहीं होता। भगवान ऐसा नहीं कहते किसी का गला दबा के कुर्सी बचाओ, किसी का गला छोड़ के कुर्सी बचाओ तो भगवान उसकी कुर्सी खुद बचाएगा। उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सालों की नीति में ही खोट है। जिसको देखो उसको भीख मांगे की तरह भीख मांगने आ जाए, फिर कुर्सी पे बैठ जाते, फिर किसी का नहीं सुनते, किसी का कुछ नहीं करते। अभी मांगे भी पूरी नहीं होती। अभी 2024 का इलेक्शन, वो गुजरात का इलेक्शन आ रहा ना, गुजरात का इलेक्शन आ रहा ना, आप लोगों को ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। वोट नहीं तो वोट नहीं, ऐसे किया जाएगा। ये नोट देंगे तो ही वोट मिलेगा। इस बार तो खाट खड़ी समझो। वो बोलेंगे मेरी बहन, माताओं बहनों वोट नहीं दोगे मुझे। नहीं अच्छी लगती है। बहन के घर में भी उसका परिवार है, वो परिवार भूखे मरकर भाई के घर का नहीं कर सकती। वो बहन का भी खुद का परिवार है, सभी बहनों का परिवार है। और यहाँ तो कितनी बेचारी मासूम है जिसके पति को बेचारे कॉन्ट्रैक्ट में भी जॉब करते हैं। ये बहनों को कोई शौक नहीं होता? दिन में बच्चे छोड़ के नौकरी जाती है, वैक्सीन में जाती है। बड़ी त्रासदी में बैठी है और इसलिए मैं इनसे गुजरात मॉडल की सच्चाई पूछ रहा था। जिस गुजरात मॉडल पे सवार होकर 2014 में मोदी जी भारत के गद्दी पे आसीन हो गए, उसी गुजरात मॉडल की ये सच्चाई पेश करती हुई महिलाएं हैं। और किस तरह से 2000 रुपये इनको दिया जाता है और इनके भाषा में अगर कहूँ तो जानवर की तरह पूरे दिन दोहराया जाता है। लेकिन जितनी भी सफलताएं मोदी जी गिनवाते हैं, खासकर वैक्सीन की बात करूं, जो इतना वैक्सीन मैंने एक दिन में दे दिया, वो ये महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है उसमें। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज जंतर मंतर पे इस 35 डिग्री टेम्परेचर और 37 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के चिल्ला के थक रही हैं, लेकिन इनके भैया सुनने को राजी नहीं है। तो यही है गुजरात मॉडल। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई है, और दिखाइए सब तरह चारों तरफ। ये है गुजरात मॉडल की सच्चाई। और ये देखिए, आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में महिलाएं हैं यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और पुलिस बल भी बैठी हुई है। ये देखिए, देख रहे हैं
ये देखिए ये है, ये सब आशा वर्कर्स हैं, देख रही हैं, ये देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई हैं गुजरात से आके यहाँ पे, और सिर्फ जो इनकी आशा वर्कर्स की तनख्वाह है उसको बढ़ाने की मांग को लेकर के यहाँ बैठी हुई हैं। और देखिए कितनी बड़ी तादाद है इनकी, देख रहे हैं, सब महिलाएं। ये है गुजरात मॉडल से आए हुए महिलाएं।